भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना होकर भी बोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। वंदे मातरम। कैसे स्टूडेंट्स, पूरा ठंडा बढ़ा हुआ है। देखिए आप लोग अपना सेहत का पूरा ध्यान रखिए, है ना। जितना हो सके मतलब ठंड से बचने का प्रयास कीजिए, है ना। लेकिन पढ़ाई को जारी रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत निकट है। आज का वीडियो है 10th वाला बउआ सा के लिए, है ना। 10th वाला बउआ, आइए स्वागत है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज, आपका अपना चैनल, घर घर का चैनल। मैथ का संदेश बच्चे बच्चे तक पहुंचना चाहिए। श्रीकांत सर का वीडियो हर घर में चलना चाहिए। आइए तो आज हम 10th क्लास का बात करेंगे। इसमें 20 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भैया। क्लास 10th, ठीक है। मिशन 2023 में जितने भी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं मैट्रिक का बिहार बोर्ड से, उनके लिए इस वीडियो में 20 दमदार फार्मूला हम आपको समझाएंगे। इसको आप अच्छा से सुन लीजिए और सुन करके याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करके दिमाग में नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो वह कहलाता है। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे प्यारे बच्चों हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं बुआ? शून्य बहुपद कहते हैं, मतलब जीरो बहुपद कहते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। चलिए पूरा अंग्रेजी में बोल दीजिए, जीरो पॉलिनोमियल, है ना। चलिए जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो वह कहलाता है शून्य बहुपद, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। आगे आइए, द्विघात बहुपद के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसके दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, ठीक है। तो अल्फा तथा बीटा उसको हम लोग मानते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यकों को हम लोग अल्फा तथा बीटा मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c/a। यहाँ पर a जो होता है वह क्या होता है? x² का गुणांक। प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c, यह आपका द्विघात बहुपद है। अगर इसमें बराबर डाल के 0 कर देते हैं तो यह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या कोई फर्क है? बिल्कुल है। द्विघात बहुपद में सिर्फ एक पक्ष होगा ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन जैसे ही हम द्विघात समीकरण बोलेंगे तो बराबर के बाद 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दो पक्ष हो जाएंगे। तो मूलों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र याद रखिएगा -b/a, यानी x का गुणांक बटा x² का गुणांक माइनस में, ठीक है। ये b क्या होता है बुआ? x का गुणांक, और a क्या होता है? x² का गुणांक। तो ये सूत्र कई एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो -b/a याद रखने का, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं? मूलों का गुणनफल, या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का दो नाम है, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। तो ये c/a होता है। अब है त्रिघात बहुपद। तो चलिए त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। प्यारे बच्चों, इसका 3 शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक या त्रिघात समीकरण के 3 शून्यक, जो भी बोलिए, उसको हम लोग अल्फा बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं। इसका जोगफल, किसका जोगफल?
किसका योगफल? मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस में b बटा a के बराबर होता है। ठीक है बुआ, माइनस में b बटा a के। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है प्लस में c बटा a के बराबर। यानी दो दो मूलों को लेकर गुणनफल का योगफल, दो दो मूलों को लेकर गुणनफल का योगफल। देखिए अल्फा इंटू बीटा 2 का गुणनफल, बीटा इंटू गामा तो 2 का गुणनफल, गामा इंटू अल्फा तो 2 का गुणनफल, और सबके बीच में प्लस, तो 2 के गुणनफलों का योगफल। तो ये c बटा a हुआ। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। किसके लिए? त्रिघात समीकरण बोलिए, अगर बराबर के बाद 0 है तो, या नहीं है तो त्रिघात बहुपद बोलिए। त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में d बटा a। यहाँ पे d क्या है? अचर पद है, क्योंकि इसके साथ x वाला पद नहीं है, तो ये d अचर पद कहलाता है। और a क्या है? x³ का गुणांक। इसमें a का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता है, और द्विघात बहुपद में a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x² खत्म, x² खत्म तो द्विघात बहुपद खत्म। इसमें a अगर 0 होगा तो x³ खत्म, क्योंकि 0 में x³ से गुना करेंगे तो x³ खत्म, x के पावर 3 जब खत्म हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद आपका बचेगा नहीं। नाम त्रिघात है तो x का पावर भी 3 चाहिए। ठीक है, आगे एक बहुपद का आलेख परवलय है। परवलय, पर्वत पर चढ़ते हैं आप लोग, राजगीर जाते हैं, देखिए ये पर्वत है इस तरह से। अगर किसी बहुपद का आलेख खींचिएगा और इसका आकार बन जाए या इसका आकार बन जाए, इसको परवलय बोला जाता है बुआ। इसके बारे में आगे चल के आपको विस्तार से पढ़ना है, पैराबोला एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप मैथ से इंटर करिएगा। ठीक है, तो आपको परवलय एक चैप्टर के रूप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे स्टडी करना है। फिलहाल आप लोगों का काम अभी इतना ही से चलता है। जान लीजिए यह परवलयाकार है, परवलयाकार है, परवलय का आकार। ठीक है, तो परवलय के आकार का अगर किसी बहुपद का हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ इस तरह से मिले, इस तरह से मिले, तो यह कैसा बहुपद होगा? जिस बहुपद का ग्राफ एक परवलय हो, एक परवलय हो, वह कैसा बहुपद होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो जवाब है द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बहुपद का आलेख सरल रेखा है। बहुपद कैसा है? तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा, ऐसा। सरल का मतलब सीधा होता है प्यारे बच्चों। सरल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सीधा, बिल्कुल सीधा। जैसे एक धागा लीजिए आप, है ना, धागा लेकर के उसको इस तरह से पकड़िए और थोड़ा सा उसको तानिए। इतना न तान दीजिए कि धागा टूट जाए, टूटना भी नहीं चाहिए और उसको ढीला भी नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। तो एक धागा को पकड़ के उसको थोड़ा सा तान कर रखिए तो वह सरल रेखा को निरूपित करने लगेगा, राइट। तो सरल रेखा का मतलब सीधा रेखा। प्रकाश कैसे गमन करता है? सरल रेखा में, एकदम बिल्कुल सीधा। ये आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये है आपका सरल रेखा, सीधा रेखा। तो अगर किसी बहुपद का हम आलेख खींचे, उसका ग्राफ पेपर पर हम उसका ग्राफ बनाए और ग्राफ कैसा प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों? तो सरल रेखा। तो बहुपद कैसा होगा? तो रैखिक बहुपद। अंग्रेजी में इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं प्यारे बच्चों। तो रैखिक बहुपद का पलट के पूछ देगा, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो सरल रेखा। जिस बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है वह बहुपद कैसा होता है? तो रैखिक बहुपद। तो बिहार बोर्ड जो है ना, बच्चों के दिमाग के साथ कई एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट करता है। तो आप उन सभी एक्सपेरिमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइएगा, बिकॉज आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल पे श्रीकांत सर का वीडियो, इसलिए कार्य आसान हो जा रहा है, ठीक ना। किसी प्रकार का कोई तकलीफ होगा ही नहीं। पूरा वीडियो देख जाइए भाई, पूरा वीडियो देख जाइए। और वीडियो को बढ़ा घटा के देखिएगा तो थोड़ा सा तकलीफ में पड़ सकते हैं, इसलिए पूरा भाषण सुन जाइए। ज्ञान का भाषण है, कोई गलत सलत बात तो है नहीं, इसलिए सुनने में ही भलाई है, सुनना चाहिए। ये ना सोचिए कि सर सबका तो ऐसा लिखल है, ये है तो बस हो गया, चलो हटा विशेष कुछ नहीं है। नहीं, इसमें हम बहुत कुछ बोल देते हैं जो आपको जानना ही चाहिए, यू शुड नो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2x माइनस वाई बराबर 12 का आलेख कैसा होगा। अब यहाँ पर देखिए x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। अगर x का पावर 1, y का पावर 1, तो इसका जो आलेख होगा वह सरल रेखा होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, इस कदर से होगा। यानी दो चर वाले एक घातीय समीकरण का जो आलेख होगा वो भी एक सरल रेखा ही होता है। अब है एपी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप जान लो n का मतलब क्या है, तो जितने पदों को जोड़ना है। लाइक दिस, अगर 20 पदों का जोगफल ज्ञात करना है तो n का मान 20 हो जाएगा। अगर आपको 70 पदों का जोगफल चाहिए तो n का मान 70 हो जाएगा। बाई में 2 ही रहेगा। ये 2 फॉर्मूला में है। a का मतलब एपी का प्रथम पद और d का मतलब एपी का क्या, सार्व अंतर या पदांतर, उसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आइए। एपी का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई शिक्षक महोदय tn के जगह an भी लिखते हैं। tn के जगह ऐसे लिख देंगे आपको an, तो मत घबरा जाइएगा, मतलब उसी को डिनोट किया जाता है। अंतिम पद nवा पद को tn भी लिखते हैं कुछ लोग an भी लिखते हैं। दोनों का दोनों सही है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जैमा पद निकालना है, d के जगह उससे एक कम संख्या रहेगा n माइनस 1। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर 9d होगा, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 49d होगा। देखिए यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 है, तो इससे एक कम रहता है। अगर कोई कहता है कि एपी का 7वां पद, यानी n के जगह यहाँ तो 7 रहेगा तो यहाँ तो 7 माइनस 1 रहेगा, तो यहाँ तो 6 रहना है, तो यानी a प्लस 6d। अगर कोई कहता है एपी का 20वां पद, तो यहाँ तो 20 रहा तो यहाँ तो 20 माइनस 1 रहा, तो यहाँ 19d हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 19d। अगर कोई कहता है एपी का 40वां पद, तो a प्लस 39d। ये बात समझ में आपको आ गया होगा। आगे 12 नंबर सवाल में बिंदु a कॉमा b प्लस सी। देखिए a है तो b प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, b कॉमा सी प्लस ए। अब इधर में b है तो इधर में c प्लस ए, तथा इधर में c है तो इधर में a प्लस b। ये तीनों बिंदु कैसा है ये कह रहा है, ये बिंदु कैसा है, तो इसका जवाब आप लोग टिक मारिएगा संरेख में। कहाँ टिक मारिएगा बुआ, संरेख में, या कभी कभी संरेखी लिखा हुआ रहता है, तो घबराइएगा नहीं। संरेख भी हो सकता है ऑप्शन में, या संरेखी भी हो सकता है। अंग्रेजी वर्ड है इसके लिए कॉलिनियर। अंग्रेजी वर्ड क्या हुआ, COLLINEAR। कोलिनियर का मतलब संरेखी। ठीक है, दो बिंदु तो हमेशा संरेख होता है। देखो दो बिंदु जो है कहीं खींच दो वो हमेशा एक लाइन पे आ जाएगा, लेकिन तीन बिंदु एक लाइन पर अगर हो तब उसको संरेख कहा जाता है। तो ये तीनों का तीनों बिंदु जो है आपका कैसा होगा, संरेख या संरेखी। अब इसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं आप लोग तो आप क्या करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना प्यारे बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आंसर में 0 बताता है, इसका मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु आपस में क्या है, तो संरेख है, कोलिनियर है, संरेखी है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला नियामक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसको समझ लो x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, और जो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोला उसमें आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान डालकर उसको कैलकुलेट करिए, उसको सरल करिए, जोड़ घटाव गुना भाग जैसा चिन्ह होगा उसका सारा काम कर जाइए। गारंटी लूंगा मैं कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा वह इस बात का सबूत होता है कि तीनों बिंदु कोलिनियर है, संरेख है, संरेखी है। त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, 1/cosec थीटा ये साइन थीटा के बराबर होगा। अब इससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा, कहिएगा सर कैसे बन जाएगा, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, तिरछा गुना कर दीजिएगा तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1 गुना 1 बराबर 1, यानी साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। तो एक फार्मूला याद रखिएगा तो उससे एक और फार्मूला निकल जाएगा। ये सब टेक्निक याद रखिएगा तो कम याद कर लीजिए और ज़्यादा याद रहेगा। 1/sec थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इससे को फार्मूला क्या बन जाएगा, सोच के बताओ,
बताओ। अरे भैया नहीं समझे तो समझिए ना जी, इसके बटा में एक लिखिए ना जी, सेक थीटा गुना कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा, एक में एक से गुना करिएगा तो एक होगा ना जी। पटनिया भाषा है जी। चलिए 15 नंबर में आइए, 1/cot थीटा बराबर tan थीटा, तो इससे एक सूत्र बन जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा। तो यहाँ पे लिखा हूँ 1 लेकिन बोल दिया हूँ 5, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे एक और सूत्र बन जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर इस tan स्क्वायर थीटा को इधर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इनने लाइएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो tan थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग दीजिएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, बउआ के झुनझुना तो 20 रुपया। चलिए तो हो गया आज का पढ़ाई। आज के इस वीडियो में मैंने 10वां क्लास के 21 अहम सूत्रों को बताने का प्रयास किया है। आप परीक्षा देने से पहले इन 21 फार्मूला को जरूर याद करके जाइएगा, कम से कम 4-5 नंबर का काम तो आपको कोई शुरू हो ही जाने वाला है, और कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम टकराएगा। विश्वास करते हैं ना, ये श्रीकांत सर का गेस है, कभी फेल नहीं होता, पढ़ाई है फेल नहीं होता। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन मौसम में आप सतर्क रहिए भैया, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आप अच्छे रहिएगा महाराज तो दुनिया अच्छा है आपके लिए, आप तबीयत खराब कर लीजिएगा तो आपको दुनिया खराब लगने लगेगा। हाँ, और तनी चैनल को तनी सब्सक्राइब करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों को कहिए कि भाई श्रीकांत सर का चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई सब बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों का हेल्प करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, गाना भी सुनाते हैं, हंसाते भी हैं और पढ़ाते तो 100% है। तो चलिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर आपके लिए बहुत जल्द रूबरू होते हैं, ठीक है। तो गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू।